वीडियो में हम कुछ ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे जो हमें टेस्टी तो लगते हैं, लेकिन इनको खाने के बाद अक्सर कर हमें अपने डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम ऐसे ही 7 रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पालक पनीर के बारे में। पालक पनीर का ख्याल आते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जब हम पालक और पनीर को मिक्स करते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पनीर एक मिल्क प्रोडक्ट हुआ, इनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। जब हम पनीर को पालक के साथ मिक्स करते हैं तो पालक के अंदर जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। मतलब कि जो पनीर के कैल्शियम के गुण हैं वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते। अगर हमें पालक और पनीर दोनों के गुणों को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कराना है तो हमें पालक को खाना होगा मशरूम या दालों के साथ, और पनीर को हम कंबाइन करें मटर के साथ, तो हमें इनके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरे फूड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, वो है आम और खीरा। आम एक फ्रूट है और खीरा एक वेजिटेबल है, और इन दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब आम को डाइजेस्ट करने के लिए एक डिफरेंट एंजाइम की ज़रूरत होती है और खीरे को डाइजेस्ट करने के लिए एक डिफरेंट एंजाइम की ज़रूरत होती है। जब हम इन दोनों को एक साथ खाते हैं तो जो एंजाइम्स इन दोनों के डाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेट में गैस और भारीपन की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है वो है फ्रूट्स एंड योगर्ट, कि हम फलों को दही में मिलाकर बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, और हमें से ज़्यादातर लोगों को ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत पसंद है, और हमारा थॉट है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। जब हम फ्रूट्स को दही में मिक्स करके खाते हैं तो जो एसिड्स फूड में उपस्थित हैं वो दही के प्रोटीन के साथ मिलकर कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये बहुत सारी फूड एलर्जीज का कारण भी बन सकते हैं। हमारा नेक्स्ट रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है बनाना एंड मिल्क। सबसे ज़्यादा हम इस कॉम्बिनेशन को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इसको इंजॉय भी करते हैं, बनाना और मिल्क को एक साथ मिलाकर। इसको लेने से क्या होता है कि हैवीनेस होती है, लथार्जी, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है। इसके साथ साथ हमारा दिमाग भी स्लो होता है। अगर हम डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज देखें तो हम अगर टेस्ट में बनाना और मिल्क दोनों को स्वीट कह रहे हैं, जब ये डाइजेशन की बात आती है तो डाइजेशन के हिसाब से बनाना सार मतलब खट्टा है और दूध मीठा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि वो कैसे वर्क करे, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाते हैं, फूड एलर्जीज हो जाती हैं, और साथ में कई सारे इम्बैलेंसेस भी आते हैं। तो हमें इस कॉम्बिनेशन को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर हम कभी कभार बनाना शेक इंजॉय करना चाहते हैं तो हम इसमें हरी इलायची, जायफल या दालचीनी, तीनों में से कोई भी एक चीज़ का पाउडर मिक्स करें और इसको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है मिंट एंड एरिएटेड ड्रिंक्स। अगर हम मिंट को एरिएटेड ड्रिंक्स के साथ मिक्स करके लेंगे तो ये कारण बनेगा इनडाइजेशन का, और बहुत सारी गैस बनेगी जो कि हमारे स्टमक को बलून की तरह फुला देगी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आजकल किए जा रहे हैं कि एरिएटेड ड्रिंक्स में मेंटोस को मिक्स किया जा रहा है। आप वहाँ देख सकते हैं कि कितना एक्सप्लोजन होता है। अगर ये हमारे पेट में होगा तो क्या होगा। जो नेक्स्ट रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है वो है पपाया एंड वाटर। पपीता खाने के बाद अगर हम पानी पीते हैं तो ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। नेक्स्ट रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है एग एंड मिल्क। अंडे को दूध के साथ लेना। तो यहाँ पर अगर हम कच्चा अंडा, रॉ एग को हम
दूध के साथ मिक्स करके ले रहे हैं तो बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, एंड ये जो कॉम्बिनेशन है ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का कारण बनता है, जिसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, एंड बायोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। साथ में बालों और हमारे नेल्स से रिलेटेड किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन, बाल पतले हो सकते हैं, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूटने लगते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस की बात की है, यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि हम जब खाना खा रहे हैं तो हमें खुद इस बात को नोटिस करना चाहिए कि कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हमें सूट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप बहुत ध्यान कीजिए कि कहीं आप भी कोई रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन तो नहीं ले रहे हैं जो कि कारण बन रहा है आपके इंडाइजेशन और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम का।